गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम सबा योर इंग्लिश फैकल्टी टॉलीवुड। तो हमारा मिनी एडिटोरियल का टाइम हो चुका है। देखिए, कुछ लोगों का डाउट था कि मैम ये कैसा एडिटोरियल है। तो कंप्लीट एडिटोरियल हमारा बैंकिंग चैनल पे होता है, आप उसको डेफिनेटली देख सकते हैं। ये मिनी एडिटोरियल सिर्फ एसएससी के लिए स्पेसिफिकली रखा गया है ताकि आप जो भी वोकैब्स है आर्टिकल में, आप उसको क्विकली रिवाइज कर सके उन सारे वर्ड्स को। ठीक है, तो वोकैब्स, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब जो कि आपके एसएससी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वी आर गोइंग टू क्विकली रिवाइज ऑल दोस थिंग जो भी आज के न्यूज़पेपर से रिलेटेड थे। ठीक है, और शॉर्ट में मैं आपको आर्टिकल भी समराइज कर देती हूँ ताकि एक आपको स्टोरी फॉर्म पे आर्टिकल भी समझ में आ जाए। ओके, तो लेट अस क्विकली स्टार्ट दिस सेशन। देखिए, ये शॉर्ट और क्रिस्प सेशन है, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बट प्लीज एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए तो। सो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस सेशन विद अदर्स एंड सब्सक्राइब टू अवर वाईटी चैनल। ओके, देखिए आज के दो आर्टिकल्स में क्या क्या वोकैब्स है, कुछ अच्छे वर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो ऑफ कोर्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। द फर्स्ट वर्ड इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ही वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड हेराल्ड। हेराल्ड एक वर्ब होता है। हेराल्ड मीन्स इंडिकेट, किसी भी चीज को इंडिकेट करना। ऑगर, एनविसाज, पोर्टेंट, प्रिसेज मतलब किसी भी चीज का सिग्नल देना, जिसको आप कहते हैं प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट करना किसी भी चीज को, उसी को कहा जाता है हेराल्ड। अब इसमें से कोई भी वर्ड पूछे, एनविसाज पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रिसेज पूछ ले, ठीक है, पोर्टेंट, ऑगर, फोरबोर्ड, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। फोरबोर्ड का मतलब भी वही होता है किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करना। ठीक है, तो प्रिडिक्ट फ्यूचर, फोरबोर्ड फ्यूचर, तो दैट इज कॉल्ड एनविसाज, हेराल्ड, ऑल दीज आर सिनोनिम्स। ओके, सारे सिनोनिम्स याद रखिएगा, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग वर्ड पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज जिग। ये नया वर्ड होगा आप लोगों के लिए। जिग बेसिकली हम फ्रीलांसिंग को कहते हैं। जब आप किसी भी कंपनी में टेम्परेरी बेसिस पे काम करते हैं, यू आर नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉय। तो जब कंपनी में जरूरत होती है वो आपको रखते हैं, जरूरत नहीं होगी आपको निकाल देंगे, तो आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन नहीं होता है। तो द टेम्परेरी और फ्रीलांसिंग जॉब जो आप डिमांड के बेसिस पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड जिग। जिग इकोनॉमी आज की डेट में काफी ज्यादा फेमस टर्म है। ओके, बिकॉज मैक्सिमम जो आज के डेट में यूथ है, दे आर वर्किंग एज फ्रीलांसर्स। बहुत सारे लोग एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। ओके, देन मून लाइटिंग। ठीक है, मून लाइटिंग आपको लगेगा कि चांद की रोशनी एंड ऑल। मून लाइटिंग बेसिकली वी कॉल टू इलीगल वर्क। इलीगल का मतलब क्या हो गया कि आप किसी भी कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉयड है। जैसे मैं कॉलिंग बोर्ड में फुल टाइम एम्प्लॉयड हूँ, लेकिन साइड से एक दो घंटे मैं कहीं और पर पार्ट टाइम जॉब कर लूँ, दैट इज कॉल्ड मून लाइटिंग। तो जब से पैंडेमिक आया है, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन लोगों को मिलने लगा है, तब से ये मून लाइटिंग ज्यादा कॉमन हो गया है। ओके, सो हैव अ सेकंड जॉब सीक्रेटली, ये आप छुप के करते, इट इज इलीगल। ये जो मून लाइटिंग होता है दैट इज नॉट लीगल। ये कभी भी कंपनी आपके ऊपर केस कर सकती है, सो या फायर कर सकती है आपको इफ यू आर इन्वॉल्व इन मून लाइटिंग। तो हैव अ सेकंड जॉब सीक्रेटली, एक अलग से जॉब करना, इन एडिशन टू कि अपने फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के साथ, फुल टाइम जॉब के साथ एक आप अलग से जॉब कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मून लाइटिंग। ओके, जिग मतलब कोई भी, जैसे मैं जॉबलेस हूँ, मैं घर पे बैठ के काम करना चाहती हूँ, मैं फ्रीलांसिंग कर ली, ठीक है, दैट इज जिग। जिग इज अ पॉजिटिव थिंग। ठीक है, आपको जॉब चाहिए, आपने एज अ फ्रीलांसर काम कर लिया। मून लाइटिंग क्या हो गया कि कहीं पर फुल टाइम एम्प्लॉयड होने के बाद भी आप सीक्रेटली छुप के कर रहे हैं, इट इज इलीगल। तो जब आप छुप के कोई काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड मून लाइटिंग। क्लियर? फ्लेजलिंग, फ्लेजलिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड वर्ड। सो जिग भी नाउन है, मून लाइटिंग भी नाउन है, ये दोनों नाउन है। फ्लेजलिंग कैन बी अ वर्ब या फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी हो सकता है। फ्लेजलिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी। इंडिया इज अ फ्लेजलिंग कंट्री, बचपन से सुना होगा इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। अब आज से आप स्टार्ट कर दीजिए बोलना, इंडिया इज अ फ्लेजलिंग कंट्री। फ्लेजलिंग बेसिकली वी से डेवलपिंग, नासेंट, ग्रोइंग और इमर्जिंग। नासेंट वर्ड भी काफी पूछा जाता है। सो इमर्जिंग, ऑल दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्लेजलिंग, ये सारे सिनोनिम्स है। ओके, the next word we have is flash strike. Flash strike means to go on sudden strike without giving any prior notice. मतलब बिना इन्फॉर्म किए हुए एकदम अचानक से हड़ताल पे चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लैश स्ट्राइक। फ्लैश समझते हैं ना, एक सेकंड में हड़ताल पे चले गए बिना किसी को इन्फॉर्म किए, सो दैट इज कॉल्ड फ्लैश स्ट्राइक। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब होता है कलेक्शन। कॉर्पस मतलब आप कह सकते हैं बॉडी, होल, कंपाइलेशन, किसी भी चीज का कलेक्शन होता है, पैसे का, फंड का, तो दैट इज कॉर्पस। सो कंपाइलेशन, होल, कलेक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस, इट इज नाउ। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेस,
सेस वर्ड बेसिकली वी कॉल टू टैक्स, जो टैक्स होता है उसको सेस कहा जाता है। तो छोटा सा वर्ड है, याद रखिएगा, CESS, सेस बेसिकली वी रेफर टू टैक्स। मेरे साथ साथ वर्ड बोलते जाइए, आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज स्कीमा। स्कीमा, स्कीमा आप जानते हैं, ठीक है। स्कीमा बेसिकली वी कॉल टू स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क ऑफ प्लान। अगर आपके पास अपने प्रिपरेशन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है, आपके पास स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल है, सो दैट इज कॉल्ड स्कीमा। मतलब आप सिर्फ थ्योरेटिकल बेस पे काम नहीं कर रहे हैं, आपके पास एक पूरा प्रॉपर प्लान है किसी भी चीज को रेगुलेट करने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड स्कीमा। ओके, इट इज अ नाउन, सेस इज ऑल्सो अ नाउन। ओके, next word we have is pioneer. So pioneer, basically pioneer is a noun, pioneering is a verb, ठीक है। Involving new ideas and methods, जैसे this mini editorial is a pioneer. इट कैन बी अ pioneering सेशन, बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल नया थॉट स्टार्ट हुआ है कि 1 घंटे अगर जिनके पास टाइम नहीं है एडिटोरियल देखने का, या 1 घंटे एडिटोरियल देखने के बाद भी इफ यू वांट टू हैव क्विक रिवीजन ऑफ वोकैब्स, यू कैन हैव दिस सेशन, मिनी एडिटोरियल। सो इट इज व्हाट, इट इज अ pioneering सेशन। pioneering मतलब इट इन्वॉल्व्स न्यू आइडियाज एंड न्यू मेथड्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज फ्रे। फ्रे इज ऑल्सो अ नाउन। फ्रे बेसिकली वी से टू अ सिचुएशन ऑफ अ पीरियड ऑफ इंटेंस कंपटीशन। आज के डेट में एवरीबडी इज इन फ्रे, बिकॉज हर कोई एकदम कट थ्रोट कंपटीशन में है। सो दैट कट थ्रोट कंपटीशन, दैट इंटेंस कंपटीशन इज कॉल्ड फ्रे। इसको आप कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आपका बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा तो ऑफकोर्स आपके कॉन्फ्लिक्ट भी ज्यादा होंगे। अनप्रेसिडेंटेड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इट इज एन एडजेक्टिव। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स नेवर हर्ड ऑफ और नोन बिफोर, जो आपने आज से पहले ना कभी सुना है और ना कभी देखा है। फिर मैं बोलूंगी दिस मिनी एडिटोरियल इज एन अनप्रेसिडेंटेड सेशन, कि आज के पहले ना तो कोई मिनी एडिटोरियल लेके आया है, ना आपने कभी सुना होगा मिनी एडिटोरियल के बारे में। सो दैट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड, नेवर हर्ड ऑफ और नोन बिफोर, ठीक है, जिसके बारे में पहले कोई जानकारी ना हो। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इवेंचुअलिटी। इवेंचुअलिटी इज अ नाउन। इवेंचुअलिटी बेसिकली वी से पॉसिबल आउटकम और रिजल्ट। जैसे इलेक्शन में एक हम गेस करते हैं कि हु विल बी द विनर, हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CM और PM। सो दैट इज कॉल्ड एक पॉसिबल जो आउटकम हो सकता है, जो रिजल्ट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इवेंचुअलिटी। देन नेक्स्ट वर्ड वी हैव पॉसिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपने देखा भी होगा कि ये वर्ड काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, पॉजिटिव। सो पॉजिटिव वी कॉल टू स्कार्सिटी, लैक, मियागर, स्कैंटी, किसी भी चीज की कमी, हैंडफुल ऑफ समथिंग, कमी किसी चीज की। देर इज अ पॉसिटी ऑफ गुड लर्नर्स, देर इज अ पॉसिटी ऑफ गुड पॉलिटिशियंस। अच्छे पॉलिटिशियंस की बहुत ज्यादा पॉसिटी है, कमी है, तो उस कमी को कहा जाता है पॉसिटी। सो स्कार्सिटी, लैक, मियागर, स्कैंटी, हैंडफुल, ऑल दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पॉसिटी। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज मिरियड। ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरियड इज जस्ट द अपोजिट। मिरियड बेसिकली वी से काउंटलेस, यहाँ पर आपको कमी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा। देर आर मिरियड vocabs in English, बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में है। सो काउंटलेस, इनफाइनाइट, मल्टीट्यूड, मेनी, प्लेंटी, ऑल दीज कैन बी द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड मिरियड। ये सारे के सारे मिरियड के सिनोनिम होंगे जब बहुत ज्यादा। तो आप कह सकते हैं मिरियड एंड पॉसिटी कैन बी एंटोनिम। पॉसिटी का अपोजिट एक होता प्लेथोरा, याद होगा आपको। प्लेथोरा इज द अपोजिट ऑफ पॉसिटी। प्लेथोरा बेसिकली वी कॉल टू अबेंडेंस। प्रचुर मात्रा में जब कोई चीज होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो दैट्स कॉल्ड प्लेथोरा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इनकम्बेंट। इनकम्बेंट आपका नाउन भी हो सकता है, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। इनकम्बेंट गवर्नमेंट मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट, करंट, आप कह सकते हैं इसको एग्जिस्टिंग, करंट, प्रेजेंट, ऑल दीज वर्ड्स। ओके, इनकम्बेंट गवर्नमेंट मतलब जो हमारी फिलहाल की गवर्नमेंट है, जैसे मोदी जी इज द इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इट मीन्स वो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर है, करंट प्राइम मिनिस्टर है, दैट इज कॉल्ड इनकम्बेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रेकन। रेकन इज अ वर्ब। रेकन बेसिकली वी से डीम और कंसीडर समथिंग, किसी भी चीज को कंसीडर करना, डीम समथिंग, व्यू समथिंग, दैट इज कॉल्ड रेकन। सो दैट इज डीम, कंसीडर और व्यू समथिंग इज कॉल्ड रेकन। ओके, प्रेसिंग, प्रेसिंग इज एन एडजेक्टिव। प्रेसिंग बेसिकली वी से क्रिटिकल और अर्जेंट। प्रेसिंग का मतलब प्रेस करना नहीं, प्रेसिंग डिमांड, इसका मतलब अर्जेंट डिमांड, क्रिटिकल डिमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। You can even use the word important. So critical, urgent, important, all these are the synonyms of the word pressing. ठीक है, next.
प्रोफाउंड, प्रोफाउंड बेसिकली वी से वास्ट, डीप, जो बहुत दूर तक फैला हो, बहुत ज्यादा गहरा हो। प्रोफाउंड को हम लोग बेसिकली वेरी ग्रेट भी कहते हैं। जैसे वी से ना ही हैज प्रोफाउंड नॉलेज, प्रोफाउंड नॉलेज मतलब उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो एक्सटेंसिव, ग्रेट, डीप, वास्ट, ऑल दीज कैन बी द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रोफाउंड। ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो गए। ओके, सो ये सारे वोकैब्स थे आज के सेशन के। चलिए क्विकली इडियम्स देख लेते हैं। द फर्स्ट idiom is good tidings. Good tiding basically we say good news, अच्छी खबर। ओके, योर सेलेक्शन विल बी अ गुड टाइडिंग फॉर योर फैमिली, वो आपकी फैमिली के लिए एक अच्छी खबर होगी, एक अच्छी न्यूज होगी आपका सिलेक्शन। सो दैट इज कॉल्ड गुड टाइडिंग, गुड न्यूज। ओके, थ्रो हैट इन द रिंग, थ्रो हैट इन द रिंग मीन्स यू एक्सप्रेस योर विलिंगनेस टू टेक अप अ चैलेंज। आप चैलेंज लेने के लिए रेडी होते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रोइंग हैट इन द रिंग। ठीक है, किसी भी रिंग में अपना हैट फेंक देना, इसका मतलब आप चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट, अगर आपने एसएससी का फॉर्म फिलअप कर दिया, सीजीएल का फॉर्म फिलअप कर दिया, इट मीन्स यू हैव थ्रोन द हैट इन द रिंग। व्हाई? बिकॉज नाउ यू आर रेडी टू टेक द चैलेंज। फॉर्म फिलअप किया तो प्रिपरेशन करेंगे ही करेंगे, कॉम्पिटिशन में उतरेंगे ही। सो दैट इज कॉल्ड थ्रोइंग हैट इन द रिंग। ओके, फ्रेजल वर्ब वी हैव टेक ऑफ। टेक ऑफ हैज मल्टीपल मीनिंग्स। टेक ऑफ तो पहले आपको पता होगा, एयरक्राफ्ट के केस में यूज करते हैं ना। प्लेन के केस में हम टेक ऑफ वर्ड का यूज करते हैं व्हेन अ प्लेन लीव्स द ग्राउंड, राइट। टेक ऑफ का मतलब क्लोथ्स के सेंस में होता है, कपड़े के सेंस में व्हेन यू रिमूव योर क्लोथ्स। जब आप अपने कपड़े उतार देते, कहते हैं ना टेक ऑफ योर ड्रेस, टेक ऑफ योर शूज, सो रिमूव योर शूज। सो क्लोथ के केस में, कपड़े के केस में होता है कि अपने कपड़े बाहर उतार दीजिए, शूज बाहर उतार दीजिए। सो दैट इज कॉल्ड रिमूव। ओके, दैट इज कॉल्ड टेक ऑफ। कपड़े उतार दीजिए, शूज बाहर उतार दीजिए। ओके, सो टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर क्लोथ्स, दैट इज द सेंस। ओके, बट यहाँ पर टेक ऑफ का मतलब क्या है? सक्सीड और डू वेल। आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक ऑफ इन योर करियर, मतलब हम चाहते हैं कि आप सारे लोग अपने करियर में ऊंचाई पर जाएं। तो यू सक्सीड, यू फ्लरिश इन योर करियर, दैट इज कॉल्ड टेक ऑफ। ओके, तो एक ही फ्रेजल वर्ब था, दो इडियम्स थे। आई होप यू विल रिमेंबर। तो गाइस, अगर आपको ऑली बोर्ड पे कोई भी कोर्स परचेस करना हो, बैंकिंग, एसएससी, आप किसी भी चीज में इंटरेस्टेड हो, तो डेफिनेटली आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं टू गेट एडिशनल डिस्काउंट। आप मेरा कोड यूज करके कोर्स परचेस कर सकते हैं, यू विल गेट एडिशनल डिस्काउंट। ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स ऑन एवरी सेशन एंड फॉर पीडीएफ। हर सेशन के अपडेट के लिए, पीडीएफ के लिए यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। आर्टिकल क्विकली समराइज कर देती हूँ, ठीक है। देखिए, ये आर्टिकल बेसिकली राजस्थान गवर्नमेंट एक बिल लेके आने वाली है जिग वर्कर्स के लिए। जिग वर्कर्स आपको पता चल गया, जो टेम्परेरी बेसिस पे काम करते हैं, जो फॉर्मली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड नहीं है। देखिए, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट एम्प्लॉय बनते हैं, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, आपका पीएफ कटता है, आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आपको मिलती है। तो दीज आर द लीव आपको मिलती है प्रॉपर। तो ये सारे सोशल सिक्योरिटीज आपको मिलते हैं व्हेन यू आर फॉर्मली एम्प्लॉयड विद एनी ऑर्गेनाइजेशन। बट जो जिग वर्कर्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, जो टेम्परेरी बेसिस पे काम करते हैं, उनको इस तरह की कोई भी बेनिफिट नहीं प्रोवाइड होते हैं, उनको ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो एक बिल लेकर के आ रही है, दैट इज रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल। तो जितने भी जिग वर्कर्स हैं, जिनको आप कह सकते हैं फ्रीलांसर्स, टेम्परेरी बेस पे जो वर्कर्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन वो करेंगी और उनको एक प्रॉपर वेलफेयर भी प्रोवाइड करेंगी। अब वो कौन कौन से वेलफेयर होंगे उसके बारे में बात अभी नहीं हुई है, बट इस जो भी सोशल सिक्योरिटी है, जो भी वेलफेयर है, डेफिनेटली राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करना चाहती है। और अगर राजस्थान गवर्नमेंट ये कर लेती है, इसका ये जो कंप्लीट डिटेल होगा वो इलेक्शन के पहले ये लॉन्च करेंगे, ठीक है, बजट में इसको पेश करेंगे। ये जो राजस्थान गवर्नमेंट का बजट होगा, अपकमिंग बजट, इलेक्शन भी होने वाला है, तो इलेक्शन के पहले जो राजस्थान गवर्नमेंट ये सारे अच्छे काम करना चाहती है, सो दैट वो नेक्स्ट टाइम में पावर में आ जाए। क्लियर एवरीवन? अशोक गहलोत की सरकार है, आपको पता है, ठीक है। तो ये जो जिग वर्कर्स है, उन्हीं के बारे में कहा गया है कि जिग वर्कर्स, इनसे काम ज्यादा करवाया जाता है, कभी भी इनसे काम करवा लिया जाता है, रात में, दिन में, क्योंकि इनका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल आवर्स में काम करते हैं। तो वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, कोई अच्छी वर्किंग कंडीशन नहीं है, और ऊपर से पे भी बहुत कम है, इनको बहुत कम पैसे मिलते हैं, और इनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होती है। तो इसलिए ये जो राजस्थान गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है इनको रजिस्टर करके इनका वेलफेयर करने के लिए, तो ऑफकोर्स दैट इज अ वेलकम स्टेप, उसको काफी ज्यादा अप्रिशिएबल स्टेप है। ओके, तो उसी के बारे में पूरी आर्टिकल है।
सो ऑफ कोर्स आप पढ़ सकते हैं, पूरी आर्टिकल आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से इस तरह के जो इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं, जो रजिस्टर्ड वर्कर्स नहीं है, उनको जो कंपनीज है वो मिसयूज कर रही है उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उनका, और उनको कम पे दिया जा रहा है। तो इस तरह के जो भी अगर बेनिफिट्स होते हैं, वेलफेयर स्कीम्स अगर गवर्नमेंट लेके आती है, तो ऑफ कोर्स वो बाकी स्टेट्स के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा कि वो भी इन स्कीम्स को फॉलो करें। ओके, चलिए एक एरर देख लेते हैं। ठीक है, ये एरर सेकंड आर्टिकल से रिलेटेड है कि एरर क्या है यहाँ पे, नॉट ओनली ही वुड। जब भी कोई सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है, देखिए इतना लेंथी सेंटेंस है, अगर आपको रूल पता है तो आपको 5 सेकंड लगेंगे एरर फाइंड आउट करने में। जब भी कोई सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है, चाहे वो हार्डली हो, स्कार्सली, नॉट ओनली, रेयरली, बेयरली, इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं, कोई भी सेंटेंस अगर नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो वहां पर हम इन्वर्जन का यूज करते हैं। इन्वर्जन मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब जाएगा फिर सब्जेक्ट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नॉट ओनली से स्टार्टिंग हो रही है, तो हमें इन्वर्जन फॉर्म यूज करना होगा, तो ये गलत हो जाएगा, इट विल बी वुड ही हैव टू। देखिए स्पोकन में बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा नॉट ओनली ही वुड हैव टू, बट दैट इज रॉन्ग। द करेक्ट स्ट्रक्चर विल बी नॉट ओनली वुड ही हैव टू फिनिश द जॉब ऑन मैटर्स बट ऑल्सो, ठीक है, तो दैट विल बी द एग्जैक्ट आंसर। सो आंसर विल बी ए, इन्वर्जन फॉर्म। आर्टिकल का टोन क्या है, जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया है, तो सिंस और एडिटर जो है वो प्रेस कर रहा है गवर्नमेंट को, तो लॉडेटरी टोन है। जब भी आप प्रेस करते हैं किसी को, सो लॉडेटरी का मतलब होता है प्रेस व्यक्ति, तो ऑथर जो है राजस्थान गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को काफी प्रेस कर रहा है, सो इसलिए टोन आपका क्या हो जाएगा, लॉडेटरी। एंड टोन कैन ऑल्सो बी सजेस्टिव, क्योंकि ऑथर सजेस्ट कर रहा है कि बाकी स्टेट्स को भी इस तरह की चीजें इम्प्लीमेंट करनी होंगी। ओके, सो दैट इज सजेस्टिव, दैट इज ऑडिटरी। ओके, तो दीज आर द टू डोमिनेटिंग टोन्स। टोन अब आपके एसएससी एग्जाम में भी पूछा जा रहा है, तो आपको भी टोन, टोन का बेसिकली मतलब होता है ऑथर का एटीट्यूड किसी भी चीज को प्रेजेंट करने में। हाउ ऑथर इज प्रेजेंटिंग एनीथिंग बिफोर यू, ठीक है, उसका क्या व्यू पॉइंट है, क्या एटीट्यूड है लिखने में, सो दैट इज कॉल्ड टोन। तो आज का टोन जो है लॉडेटरी और सजेस्टिव है। ओके, सो थैंक यू गाइज। कुछ भी परचेस करना ऑनलीवुड प्लेटफॉर्म पे, ये कोड यूज करिएगा, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको हर सेशन के अपडेट्स मिलते रहे। जो फुल एडिटोरियल सेशन है आप डेफिनेटली उसे भी अटेंड कर सकते हैं, एंड यू विल गेट पीडीएफ ऑल्सो। सो ज्वाइन दिस एडिटोरियल टेलीग्राम चैनल फॉर अपडेट्स एंड फॉर पीडीएफ। सो प्लीज एक बार सेशन को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, सो दैट अगर किसी को 15-20 मिनट में आर्टिकल पूरी समझ ही नहीं है, पूरे वोकैब्स देख रहे हैं, सो दिस इज द बेस्ट वे टू डू दैट। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल सुबह फिर मिलते हैं मिनी एडिटोरियल सेशन में। ओके, सो थैंक यू, टेक केयर।